हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी में क्लास 9 पर आधारित शेषफल प्रमेय को। क्या होता है शेषफल प्रमेय और शेषफल प्रमेय का उपयोग कहाँ किया जाता है, आज हमारा कॉन्सेप्ट इसी पर आधारित है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि बहुपद 3x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 1 को अगर बहुपद x प्लस 2 से भाग दें हम लोग, तो भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। समझ पा रहे हैं? यानी कहने का मतलब है एक बहुपद को जब दूसरे बहुपद से विभाजित करके संबंधित जो है भागफल प्रक्रम का शेषफल ज्ञात करना होता है। तो उस स्थिति में हम लोग केवल और केवल शेषफल प्राप्त करने के लिए शेषफल प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? लेकिन ख्याल रखिएगा, इस प्रमेय में आपको संबंधित विभाजन प्रक्रिया का केवल शेषफल प्राप्त होगा, भागफल प्राप्त नहीं हो सकेगा। यहाँ पर भाज्य इक्वल टू कितना है, भाज्य का जो मान है वो 3x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 1 है, तथा भाजक का मान कितना है। तो ख्याल रखोगे भाजक का जो मान है वो भाजक का मान क्या है, x प्लस 2 है। क्योंकि जिस राशि से दूसरी राशि को विभाजित की जाती है वो राशि भाजक कहलाती है। तो यहाँ भाज्य का बहुपद है, यहाँ भाजक का बहुपद है। अब थोड़ा ध्यान देना है, भाज्य के रूप में जो बहुपद दिख रहा है उस बहुपद की घात कितनी है। तो ख्याल रखिएगा, इस बहुपद की जब घात की बात करोगे तो देखिए यह एक चर में बहुपद है और उस बहुपद में प्रयुक्त जो चर राशि x है उसकी सर्वाधिक घात कितना है। तो इस बहुपद पर गौर करोगे, यहाँ जो भी x की राशियां दिख रही है, यहाँ x का पावर 3, यहाँ x का पावर 2, यहाँ x का पावर कुछ नहीं मतलब 1, और यहाँ पर x है ही नहीं, माने x का पावर 0 है। तो उनमें से प्रयुक्त चर राशि का सर्वाधिक घात कितना है, 3 है। तो 3x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 1 की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ लिए? साथ ही साथ में यहाँ जो भाजक के रूप में बहुपद देख रहे हो, तो ये बहुपद भी एक चर भी बहुपद के है, एक चर में बहुपद है, और उस बहुपद की घात कितनी है। तो यहाँ देखोगे प्रयुक्त जो चर राशि है x, उसकी जो अधिकतम घात है 1 है, उस घात को ही हम लोग इस बहुपद का क्या कहेंगे, घात कहेंगे। समझ पाए? यानी यहाँ पर भाजक की घात 3 है और भाजक की घात 1 है। ख्याल रखिएगा, भाजक की घात कभी भी भाज्य की घात से बड़ी नहीं होनी चाहिए। भाजक की घात अगर बड़ी हो गई किससे, भाज्य की घात से, तो उस स्थिति में विभाजन का क्रम आगे नहीं बढ़ सकेगा। ठीक है? तो यहाँ पर भाज्य और भाजक की घात या तो समान रहे या फिर भाज्य की घात अधिक रहे, तो विभाजन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो यहाँ देखिए भाज्य की घात 3 है, भाजक की घात 1 है, तो निश्चित रूप से विभाजन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो इस विभाजन की प्रक्रिया में कर सकते हो शेषफल कितना होगा, 3x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 1 को अगर डिवाइड करेंगे कितने से, x प्लस 2 से, तो फिर उनका शेषफल क्या होगा। तो अगर आपको केवल और केवल शेषफल की जरूरत है तो इस विभाजन की लंबी प्रक्रिया या झंझट में पड़ने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल और केवल शेषफल प्राप्त हो जाएगा आपके शेषफल प्रमेय से। लेकिन ख्याल रखोगे इसमें भागफल का मान कितना होगा, ये आप या हम किसी को भी तब तक प्राप्त नहीं हो सकता है जब तक कि हम लोग इस लंबे विभाजन मेथड में सवाल को हल नहीं कर लेते हैं। ठीक है? तो यदि आपको केवल और केवल शेषफल चाहिए तो उस स्थिति में क्या करोगे, सबसे पहले जो भाजक के बहुपद है, ये भाजक x प्लस 2 का शून्यक ज्ञात करना पड़ेगा, जीरोज ज्ञात करना पड़ेगा। इसका शून्यक कैसे ज्ञात करोगे, तो x प्लस 2 की समानता जब से 0 से स्थापित करेंगे और फिर इसे जब हल कर लेंगे तो उस स्थिति में हमको x का या बहुपद है x प्लस 2 का शून्यक मिल जाएगा, किस रूप में, -2 के रूप में। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू -2 जो इस बहुपद का शून्यक निकला, अब x इक्वल टू -2 का मान क्या करेंगे हम लोग, भाज्य 3x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 1 में रखने पर, ठीक है, इस बहुपद में क्या करेंगे, इसके जो शून्यक का मान आया है उसे हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए 3x³ आया है, तो 3 इंटू एक्स के जगह पर -2 का क्यूब कर दोगे, -2 इंटू फिर x के जगह -2 का स्क्वायर कर दोगे, प्लस 3x मैंने 3 इंटू फिर x के जगह पर -2 रख दोगे, अब -1 कर दोगे। अब इनको हल करने के लिए जब आगे बढ़ोगे तो 3 के 3, अब देखिए आधार का चिन्ह माइनस में है और उनका जो घात है एक विषम संख्या के रूप में है, तो परिणाम का चिन्ह माइनस में आएगा, और 2 का क्यूब करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है? अब -2 के 2, फिर आधार की राशि देखिए ऋणात्मक है, पावर एक सम संख्या है, तो उस स्थिति में परिणाम का चिन्ह प्लस होगा, और उसमें 2 का स्क्वायर कर दोगे कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब इनका ब्रैकेट तोड़ोगे, प्लस माइनस माइनस 3 दूने 6, फिर -1 के 1 हो जाएगा। फिर इनको हल करना है, अब 3 इंटू -8 और उसके बाद -2 इंटू +4, उसके बाद फिर सवाल को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस माइनस माइनस, 3 गुना 8 24, फिर माइनस प्लस माइनस, 2 गुना 4 8, -6 -1।
देखिए यहाँ पर सारे के सारे राशियों के चिन्ह किसमें है, ऋणात्मक हैं, सो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 24 और 8 कितना होगा 32, 32 और 6 कितना होगा 38, 38 और 1 कितना हो जाएगा 39, और यहाँ पर ऋणात्मक राशियाँ जुड़ रही है इसलिए 39 का चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस में, यानी कहने का मतलब है यहाँ -39 प्राप्त हो गया। तो यहाँ का प्राप्त मान जो -39 हुआ ना, वो याद रखिएगा x + 2 से बहुपद 3x³ - 2x² + 3x - 1 को विभाजित किए जाने पर प्राप्त शेषफल का मान हो जाएगा कितना -39। तो यहाँ पर प्राप्त शेषफल -39 होगा और उसे आंसर कर दोगे। उम्मीद करते हैं आप हमारे शेषफल प्रमेय को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार से शेषफल प्रमेय पर आधारित अन्य सवाल को आप लोग हल कर सकते हैं।